नमस्कार दोस्तों। आज जानकारी देंगे आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में। जो भारत सरकार है, भारत सरकार की 92,000 करोड़ की जो नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, वो पूरे तरीके से जो है ट्राइबल कम्युनिटी को एक तरीके से खतरे में डालने के लिए। चूंकि आपको मालूम है कि जो सोम्पेन जनजातियां हैं, सोम्पेन जनजाति जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी जो जनजातियां हैं, उनके जो है स्थानीय जो निवासी हैं, उनके जो है जमीन पे जो है एक तरीके से विकास के लिए ऑफिशियल कंसर्निंग जो है अस टू सरेंडर लैंड, ट्राइबल्स ने जो है इसके बारे में अपनी आवाज बुढ़ाई है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स फॉरेस्ट लैंड वेयर निकोबार्स लिव्ड बिफोर 2004 जो सुनामी आई थी, 2004 में जो सुनामी आई थी, उसके लिए इट इज अवर एंसेस्टर लैंड। उन्होंने ये मांग की है कि ये जो हमारी जमीन है, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। वी विल हैव नथिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन सेज काउंसिल मेंबर्स। तो इसके बारे में लेख लिखा गया है। विथ सम सेक्शंस ऑफ द 92,000 करोड़ ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट, इसी के बारे में चर्चा हो रही थी कि जो मेगा प्रोजेक्ट है, 92,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट भारत सरकार के ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट को, इसका अप्रूवल दे दिया गया है। तो इससे जो है ट्राइबल संस्कृति के लिए काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि उन जल जंगल जमीन पर बात हो रही है। ट्राइबल का जो मेन मोटो है वो जल जंगल जमीन है, और उसी जमीन के लिए जो है भारत सरकार ने जो है अपना अप्रूवल दिया है। तो मेंबर ऑफ द ट्राइबल काउंसिल लिटिल एंड ग्रेट निकोबार ऑन थर्सडे एलिज्ड दैट दे आर बीइंग प्रेशर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरेंडर अवर एंड एंसेस्ट्रल लैंड। उन्होंने ये कहा कि ये जो जमीन है हमारे पूर्वजों की है, इसको हम सरेंडर नहीं करेंगे टू मेक वे फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए हम अपनी जमीन को जो है दान नहीं करेंगे। पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन गालथिया बे, एक वहां पे बे है, खाड़ी है, गलाथिया बे, ठीक है, पिम्या बे एंड नंजप्पा बे रिक्वायर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स ऑफ विच द इंडिजियस निकोबार पीपल हैड बीन लिविंग बिफोर 2004 सुनामी। उस सुनामी में ये लोग, जो 2004 की भारत की सबसे बड़ी सुनामी आई थी, उस सुनामी में पहले ये लोग वहीं पे रहा करते थे, लेकिन सुनामी के कारण जो है वहां से ये उसको खाली करके ऊपरी वाली जगहों पे बस गए थे, जो वहां की जनजातियां थी, ठीक है। इन एन ऑनलाइन ब्रीफिंग टू जर्नलिस्ट, ट्राइबल काउंसिल मेंबर सेट दे हैड बीन कॉल्ड फॉर अ जनवरी 7 मीटिंग विथ निकोबार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेयर दे वर orally asked to sign a surrender certificate giving, ठीक है। ट्राइबल काउंसिल मेंबर से दे वर आस्क्ड टू साइन अ सरेंडर सर्टिफिकेट गिविंग अप देयर एंसेस्टर लैंड, ठीक है। पूर्वजों की जमीन को, जो जल जंगल जमीन है, आदिवासी कल्चर सभ्यता के बारे में पूरी तरीके से सरकार का जो विचार है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके बारे में चर्चा की गई है। ये चर्चा किए हैं आपके अभिनव लक्ष्मण जी, जो न्यू दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली में, उन्होंने ये चर्चा की है। क्लेम्स ऑन पोर्शन ऑफ देयर लैंड्स इफ दे आर अलाउड टू रिलोकेट अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ कोस्ट, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ निकोबार अमित काले ने बताया है, अमित काले मेट्रियो एंड असिस्टेंट कमिश्नर जो है वहां के केशव नरेंद्र सिंह हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू द हिंदूज रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। इसमें जो है उन्होंने ये भी चर्चा की है, क्योंकि जल जंगल जमीन की बात जो है एसटी समाज जो है, जनजाति समाज, वो अपने आप को ट्राइबल कम्युनिटी जिसका दर्जा चाहते हैं, और अपने आप को उन्होंने ये भी दर्जाया है कि वो इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं चाहते हैं कि उनको हिंदूज कम्युनिटी में जोड़ा जाए। At January meeting, a few officials of the districts were present along, and we were asked about our opinion on the development project. इस डेवलप प्रोजेक्ट के लिए जो है उन्होंने सहमति नहीं दी है। एंड देन वी वर आस्क्ड टू साइन द सरेंडर सर्टिफिकेट। ट्राइबल काउंसिल चेयरमैन निकोबार बर्नाबास मंजू said, adding that the meeting held at the Andaman Public Work Department gesture in निकोबार कंपेल बे। इन्होंने जो है तीन चार बार जो है वहां के पब्लिक को जो है निकोबार बे में बुलाया और उस पर जो है अपनी मीटिंग का आयोजन किया, लेकिन मीटिंग में यह निर्णय नहीं निकल पाया है कि इसके लिए कोई उचित सुझाव दे पाए हों। इसके लिए उन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से जो है अनुरोध भी किया है कि अपना जो इसमें गेस्चर है वो वहां पे प्रस्तुत करें। और इसमें जो है 10 मिनट का उन्होंने अपना एक समूह के लिए आयोजन किया, जिसमें काउंसिल मेंबर्स के सभी लोग उपस्थित रहे हैं। दे वुड हैव डिस्कस वी कांट साइन अ सरेंडर डॉक्यूमेंट लाइक दिस। और उन्होंने ये भी अनुमति दी है कि वो उस सहमति पत्र पे अपना जो है आदेश पारित नहीं कराएंगे, लेकिन उनका जो परिवर्तन है इसके लिए इट इज अवर एंसेस्ट्रल ट्राइबल। उनका यही कहना है कि ये जो जमीन है ये हमारे पूर्वजों की है। अगर ये जमीन हमारे पूर्वजों की है तो हम इसमें जो है अपना फ्यूचर जनरेशन को ही बसाएंगे, हम कोई भी विकसित कार्य, विकासशील कार्य के बारे में विचार नहीं करेंगे। सिंस दे वर डिस्प्लेस्ड बाय 2004 सुनामी, आर दे आर येट टू हियर फ्रॉम द एडमिन्स
ट्रेस। अब आप लोगों को आज की जानकारी में जो है नया शेड्यूल आया है, नया संपादकीय आया है, जिसके बारे में हम आपको मनरेगा का नया नाम जी राम जी योजना के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें सेंटर पेविंग वे द बाउंडेड लेबर बाई स्क्रैपिंग मनरेगा सेज खड़गे। खड़गे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष पार्टी के, उन्होंने ऐसा कहा है, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे थर्सडे एक्यूज द यूनियन गवर्नमेंट पेविंग द वे ऑफ बाउंडेड लेबर बाय स्क्रैपिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। उन्होंने ये कहा है कि जो महात्मा गांधी जो योजना थी, जो मनरेगा था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली कटौती करती जा रही है और जो एक्यूज के रूप में उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को जिम्मेदार माना है। इसका मतलब ये है कि उनके कहने का मतलब ये था कि जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं उसमें मनरेगा को जो है पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जैसा कि पहला उसका पूरा शेड्यूल था। वर्कर्स ही हैड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। अब देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं ये, ठीक है। प्लेस टू फाइट टू द फिनिशिंग अंटिल द यूपीए इरा स्कीम वाज रिस्टोर्ड इट्स ओरिजिनल फॉर्म। उन्होंने कहा है कि जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था यूपीए गवर्नमेंट में, उसके प्रति जो है केंद्र सरकार की भावनाएं ठीक नहीं है। द कन्वेंशन वाज ऑनगेज्ड बाय रचनात्मक कांग्रेस ये जो है, इसके बारे में कहा है कि अ न्यू पार्टी डिपार्टमेंट मीन टू एक्ट एज अ ब्रिज विद सिविल सोसाइटी हीडेड बाय फॉर्मर एमपी संदीप दीक्षित एंड सपोर्टेड बाय द नरेगा संघर्ष मोर्चा, अ काउंसिल ऑफ एनजीओज एंड यूनियन वर्किंग विद मनरेगा वर्कर्स। इन्होंने कहा है कि इसको जो है इस योजना को हम ग्रामीण क्षेत्रों पर और लोकल बॉडी तक पहुंचाएंगे, जिसका ये सरकार के प्रति जो रवैया है उसको मैं गांव जमीन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ड्राइविंग पैरेलल्स विद द 13 मंथ्स फार्मर्स एजिटेशन बोथ लीडर्स अर्ज्ड वर्कर टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग स्ट्रगल। इसके लिए जो है लंबी लड़ाई लड़ने की उन्होंने कोशिश करने की भी बात कही है। मिस्टर खड़गे सेड that by withdrawing मनरेगा the center had left workers at the mercy of to the wealthy। कहने का मतलब यह कि जो मनरेगा योजना है वो गरीबों के लिए है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो दया दिखा रही है अमीरों पे, धनी लोगों पे, अमीर लोगों पे वो दया दिखा रही है और गरीब लोगों का जो है एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। फोर्सिंग देम टू एक्सेप्ट व्हाट एवर मेजर अमाउंट इज ऑफर्ड टू द वर्क दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक स्लेवरी ही सेड। उनका कहने का मतलब ये था कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो गरीब लोग थे उनके लिए ये बहुत बैकबोन था, जिसके कारण उनको कुछ थोड़ा बहुत जो रुपए मिल जाते थे उससे वो स्लेवरी जीवन से, दासता के जीवन से वो बाहर आ चुके थे। लेकिन सरकार की नीयत इस पे देखिए, अब इस पे है इकोनॉमिक कंक्लूजन। इसका इकोनॉमिक कंक्लूजन क्या हो सकता है, इसके बारे में सरकार ने और जो है यहाँ के शुभम के नायर ने जो लिखा है उसके बारे में देखते हैं। ही वांट दैट इकोनॉमिक एक्सक्लूजन कुड बी अ स्टेप टुवर्ड्स curtailing democratic rights. Tomorrow a day will come when only those who have money, who are income tax payers, who own land। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनकी अपनी खुद की जमीनें हैं, who have degrees and big industries will be given the right to vote। those who don't contribute to the country of guarantees and work they will be kept that way, that's their agenda he said। उनका कहने का मतलब है जो अमीर लोगों की व्यवस्थाएं हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनके पास अच्छी खासी जमीनें हैं, उन्हीं के लिए विकसित भारत की योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी और खड़गे जी का। स्क्रैपिंग मनरेगा वाज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कह रहे हैं जो ये मनरेगा में चेंजिंग हो रही है ये संविधान का परिवर्तन है, एक तरीके से संविधान को चेंज किया जा रहा है। उनका ऐसा कहना है कि स्क्रैपिंग वाज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि मनरेगा को चेंज करने का मतलब है संविधान को चेंज करना। मिस्टर गांधी सेड सिमिलर टू द गवर्नमेंट एक्शन ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन। कह रहे हैं कि इसकी तुलना वही डिमोनेटाइजेशन की तरह है कि जैसे उसका कोई विशेष आधार नहीं मिला। उसके अलावा द जीएसटी रोल आउट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 ब्लैक फार्म लॉज, ये जो 3 काले कानून आए थे किसानों के लिए, उसके बारे में चर्चा की गई है। स्ट्रेसिंग द राइट्स बेस्ड नेचर ऑफ मनरेगा ही सेड द लॉ वाज रूटेड इन एम्पावरिंग द पुअर एंड रिस्पेक्ट इट स्ट्रेंथेंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो पंचायती राज विभाग, चूंकि ये जो मनरेगा है ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत काम करता है, इसका हेड जो है पंचायती राज मंत्री और किसान कल्याण मंत्री ही होता है। ही सेड बिकॉज पंचायत डिसाइडेड द टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि इस जो मनरेगा है उसका वर्क डन जो डिसाइड करता है वो पंचायती राज विभाग और पंचायत के तहत ही डिसाइड होता है, अंडरटेकन है।
He argued that the BJP government was not dismantling that right, just as it had earlier attempted with the farm laws. He predicted that the new law would also be withdrawn. I know these people, they are cowards. When faced with united resistance, they simply cave in. He said, calling for unity among the poor to रिटोर मनरेगा। उन्होंने इसके बारे में बात की है कि गरीब लोगों को जो है मनरेगा बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, उसके लिए मनरेगा बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, जिसमें जो है इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। क्रिटिसाइजिंग द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फ्रेम्ड ऑफ द न्यू विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, ही सेड इट हैंडेड द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर fund allocation, enabling discrimination against opposition ruled state and favoring बीजेपी रूल्ड वंस। इनका कहने का मतलब है कि जहाँ पे केंद्र बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे तो इसके लिए अच्छी योजनाएं, अच्छा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे विपक्ष की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, उससे जुड़ी हुई यूपीए की सरकारें हैं, उनके प्रति केंद्र सरकार का विशेष तौर से भेदभाव वाला सीजन दर्ज हो रहा है। मिस्टर गांधी सेड दैट ही गवर्नमेंट वांटेड टू टेक इंडिया बैक टू प्री इंडिपेंडेंस डे व्हेन वन पर्सन वुड डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ द इंटायर नेशन। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो है ये चाह रहे हैं कि जो एक ही व्यक्ति है वो भारत के भाग्य का विधाता होगा। मतलब इनका सेंस है कि पूंजीपतियों के हाथ में पूरे सरकार का स्वामित्व देने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। एक्यूजिंग द सेंटर ऑफ अटेम्प्टिंग अंडरमाइन एंड डिसमेंटल डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही सेड दे वांट टू डिस्ट्रॉय द कॉन्सेप्ट, आइडिया एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये पूरी तरीके से इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है पूरे तरीके से डिसमेंटल कर रही है डेमोक्रेसी को और जो है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। ऐसा राहुल गांधी जो है अपोजिशन लीडर हैं जो देश के, और खड़गे जी है जो प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी है, वो कह रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, द हिंदू की ये कवर है, तो आप थोड़ा सा हमारी हौसला अफजाई के लिए जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।